जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। 25 जून 1946 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली से मुंबई फ्रंटियर मेल से पहुंचते हैं और उनका भव्य स्वागत वहां किया जाता है। और स्वागत सभा में बाबा साहब ने भाषण दिया था, वह 13 जुलाई 1946 को जनता अखबार में छपा था। बाबा साहब ने अपने भाषण में क्यों कहा कि हो सकता है आज हम लड़ाई हारे हों, लेकिन युद्ध में जीत हमारी होगी। यह सब जानने के लिए आप वीडियो देखिए और अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। 25 जून 1946 के दिन फ्रंटियर मेल ने धड़-धड़ करते हुए 4:15 बजे मुंबई सेंट्रल स्टेशन में प्रवेश किया। उसी समय हजारों लोगों की आवाज़ें स्टेशन परिसर में गूंजने लगी। जब समुद्र अपनी मर्यादा लांघकर अनियंत्रित हो जाता है और तूफान की स्थिति पैदा हो जाती है, वैसे ही उठे तूफान का शोर था। स्टेशन परिसर में स्वागत के लिए इकट्ठा हुए 80,000 महिला पुरुष कार्यकर्ताओं के भव्य जन समुदाय की वह आवाज़ थी। खुशी के कारण होश खो बैठने से धक्का मुक्की और लोग एक दूसरे को ठेलने लगे। सुबह 7 बजे से भूख प्यास की परवाह किए बिना बैठे जन समुदाय को अचानक अपने उद्धारक का एहसास हुआ और उनके चेहरे खिले हुए कमल की तरह दिखाई देने लगे। उनके मन भर आए और उनकी आंखों में खुशी की आंसू बहने लगे। शोरगुल हुआ और भीड़ ने गंभीर प्रदीर्घ नारे लगाना शुरू किए। समता सैनिक दल के 5,000 तेजस्वी वीर, रेलवे पुलिस और उनके अधिकारी जन समुदाय को व्यवस्थित करने में असमर्थ दिखाई दिए। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी बापू साहब PN राजभोज, मुंबई प्रांत शेड्यूल कास्ट के फेडरेशन के अध्यक्ष दादा साहब BK गायकवाड़ तथा मुंबई की जनता के प्रिय नेता एडवोकेट RD भंडारे और बाबा साहब के चिरंजीव भाऊ साहब यशवंतराव अंबेडकर ने आगे चलकर जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रेल के खास डिब्बे से उतरे तब उनका स्वागत किया। सड़क के दोनों किनारे पर खड़े समता सैनिक दल के सैनिकों ने सलामी लेते हुए उनके बीच से जब बाबा साहब बाहर निकल रहे थे तब कई लोग आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैरों पर गिर पड़े। एडवोकेट भंडारे एकदम आगे सामने थे और समता सैनिक दल के सर्वे सर्वा MM ससा लेकर लोगों को किनारे करते हुए बाबा साहब के लिए भीड़ में रास्ता बना रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद बाबा साहब के स्वागत के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लिए बैठी करीब 15,000 महिलाओं ने बाबा साहब पे फूल बरसाए। ये महिलाएं बारिश, धूप, तेज हवाएं, इतना ही नहीं खुद अपनी तथा अपने बच्चों की भूख की परवाह किए बगैर डॉक्टर बाबा साहब के स्वागत के लिए आई थीं। उनके स्नेह के कारण सबके हृदय गदगद हो रहे थे। दुनिया के किसी भी भगवान के प्रति उसके भक्तों में नहीं होगी ऐसी भक्ति और स्नेह डॉक्टर बाबा साहब के चरणों में होने का सबूत अस्पृश्यों ने दुनिया को दिया। डॉक्टर बाबा साहब को उसी रास्ते से और आगे ले जाकर उसी समय वहां बनाए गए मंच पर उन्हें बिठाया गया। कई फूल मालाएं उनके गले में पड़ी थीं तथा लोगों के बीच जैसे खुशी की लहरें उमड़ रही थीं। लोग कई प्रकार के नारे लगा रहे थे। उनके प्रमुख थे डॉक्टर अंबेडकर कौन, दलितों का राजा, अंबेडकर जिंदाबाद, थोड़े दिन में भीमराज, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जय हो, स्वतंत्र मताधिकार हासिल करो आदि बुलंद नारों के कारण स्टेशन परिसर गूंज
रहा था। यह गूंज स्टेशन के बाहर वाले रास्ते तक पहुंची तो वहां इकट्ठा हुए हजारों लोगों में हलचल हुई। बाढ़ के पानी की तरह लोगों का हुजूम सेंट्रल स्टेशन में घुसा तो स्टेशन तथा आसपास का खुला हिस्सा पूरी तरह भर गया। स्टेशन के छज्जे, पुल के जंगले आदि पर लोगों को पहले से ही भीड़ थी। वाहनों की आवाजाही ठप थी। वाहन जहां थे वहीं खड़े हो गए। लोगों को संबोधित करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब खड़े हो गए। आसपास तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बाबा साहब के चेहरे पर यात्रा की थकान और परेशानी की जगह प्रसन्नता थी। चेहरे के इर्द गिर्द प्रसन्नता की आभा फैली हुई थी। पहले उन्होंने मुंबई के दलित जनता की ओर से किए गए अभूतपूर्व स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। फिर वह बोले, दिल्ली से मैं हार कर नहीं लौटा हूँ। परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र की सांत्वना की तरह यह सभा मेरी सांत्वना के लिए आयोजित नहीं की गई। अपनी पूरी जिंदगी में मुझे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। पिछले 4 सालों से मैं अपने दलित समाज के लिए जो कुछ कर रहा हूँ उसके लिए यहाँ मेरा इस प्रकार का स्वागत किया जा रहा है। यह बात मेरे दुश्मन और घर के भेदी जरूर याद रखें। तालियों की गड़गड़ाहट। वायसराय द्वारा हाल ही में घोषित की गई नई अस्थायी सरकार के मंत्रिमंडल में अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि को शामिल किया गया। यह वास्तव में हमारी जीत है। 1945 में हुई शिमला परिषद में भारत सरकार में एक भी अस्पृश्य प्रतिनिधि को शामिल करने से गांधी ने इनकार कर दिया था। अब जिन जगजीवन राम को वायसराय ने चुना है उन्हें गांधी ने उस वक्त साफ साफ कह दिया था कि केंद्र सरकार में अस्पृश्यों के प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब 1 साल बाद अस्पृश्यों का अधिकार मान लिया गया है। यह हमारे आंदोलन का ही फल है। संगठित आंदोलन के जरिए ही हमने यह हासिल किया है। केंद्र सरकार में अस्पृश्यों वर्ग को स्थान मिला, यही महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति भले ही कोई हो, उस जगह हमारा कुत्ता भी जाकर बैठे तो कोई बात नहीं। हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट। वायसराय की चुना आदमी लायक निकले तो और अच्छा। समय के साथ उसकी काबिलियत अपने आप साफ होगी। लेकिन एक बार मैं साफ साफ कहता हूँ कि अस्पृश्य वर्ग को सत्ता में हिस्सा लेने का मौका मिला है। यह हमारे आंदोलन का फल है। हमारी मांगें लेकिन इतनी भर में पूरी नहीं होती। हमारी न्यायपूर्ण मांगें पूरे हुए बगैर हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। मुसलमानों की संख्या के तुलना में हमारी आबादी आधी होने के कारण उसी अनुपात में हमें सरकार में जगहें मिलनी चाहिए। 1942 के आंदोलन में गांधी ने नारा दिया था कि करेंगे या मरेंगे। हमारी लड़ाई की भी यही घोषणा है। उद्देश्य की प्राप्ति तक हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। आज हम लड़ाई हारे होंगे लेकिन युद्ध हम जीतेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट। मुंबई हमारे आंदोलन का केंद्र है, इसलिए 4 सालों के बाद एक बार 2 गुने उत्साह के साथ इस आंदोलन में आपका साथ देने के लिए फिर आ गया हूँ। सिर्फ मेरा कार्यक्षेत्र बदला है। अब आपसे मेरा पहले से अधिक ताल्लुक होगा। अपने संगठन को अभेद बनाएं, आपसी मतभेद भूल जाइए। अब के बाद अपने दरवाज़ा हमेशा खुले रखिए। निर्भय बनिए और जोरदार लड़ाई की तैयारी करिए। अपने परिवार से आगे सोचिए और अपने समाज के लिए थोड़ा स्वार्थ का त्याग करें। आखिरकार सफलता आपको प्राप्त होनी है।
इस जोशीले संदेश के साथ डॉक्टर बाबा साहब ने अपना तेजस्वी भाषण पूरा किया। तब जमीन आसमान तालियों की और जय भीम के नारों से गूंज गया। आखिर में श्री मटके बुआ ने सभी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। लोग आनंद भरे हृदय से अति प्रसन्न मन के साथ अपने अपने घर लौटे। इस प्रकार यह विराट स्वागत सभा का अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुई।